दोस्तों इस समय हम हल्द्वानी में हैं। हल्द्वानी जहां पर गफूर बस्ती को 4500 जहां पर घर हैं उनको गिराने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 7 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। अब बात करूंगा, मैं उसी पटरी पर हूं, गफूर बस्ती की पटरी पर हूं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि रेलवे पटरी से सटी हुई एक दरगाह बनी हुई है, और अगर आप इस दरगाह को कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूं, एकदम सटी हुई दरगाह है। और इधर भी बहुत सारी मस्जिद और मज़ारें यहाँ बनी हुई हैं। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर निवासी हैं यहाँ के बहुत सारे, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये दरगाह कब बनी और ये रेल पटरी को लेकर इस समय जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है उस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं ये कि पूरी की पूरी ये बस्ती है। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के पास ये बस्ती है जिसको गिराने को लेकर हाई कोर्ट ने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सर, क्या कहना चाहते हैं जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है और यहाँ पर दरगाह भी रेलवे की पटरी के बगल में बनी हुई, क्या मन में चल रहा है? मन में ये चल रहा है सर, अगर ये दरगाह गिरा दी जाएगी और मंदिर गिरा दी जाएगी तो हम मांगेंगे किससे? किससे मांगेंगे हम? अगर जब मांगने वाला ही नहीं रहेगा तो ये घरों का क्या करेंगे हम? हमें देने वाला वो, लेने वाला वो। अगर उसने स्थल बनाया है मांगने के लिए, अगर ये इसी को गिरा देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग जाएंगे कहाँ? और हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई हम अपने बच्चों की शिफ्टिंग कर देंगे। अगर वो उनकी शिफ्टिंग कर देंगे, अगर माँ बाप कहाँ जाएंगे? अगर माँ बाप जहाँ जाएंगे वहाँ तो बच्चे जाएंगे ना, तो उनका तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। मेरी तो 11 साल की बच्ची है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? देखिए, अगर इस दरगाह की बात करो, देखिए बहुत सारा सटा हुआ एरिया से बना, बहुत बड़ा, और अब का नहीं है ये, हमारे दादा पर दादाओं के टाइम का है ये। और जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो एक पटरी थी, वो भी बह गई थी, पर दरगाह पे पानी नहीं आया था। दरगाह पे पानी नहीं आया था तो इन लोगों ने उस पटरी के चक्कर में ये पटरी यहाँ पे डाल दी, और इन पटरियों के चक्करों में आगे को पटरी बढ़ाते बढ़ाते चले गए। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कितनी यहाँ पर मस्जिदें हैं और कितने मंदिर हैं? अगर यहाँ पे टोटल अगर हल्द्वानी की मस्जिदें पंपुलपुरा की जोड़ी जाएंगी तो कम से कम 80 मस्जिदें हैं। नहीं, मैं यहाँ कितनी यहाँ पे जितनी टूटने में आ रही है उसमें 20 मस्जिद है, 2 मंदिर है। 20 मस्जिद हैं, 2 मंदिर हैं। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि ये सब गिराया जाएंगे तो क्या है मन में आपके चल रहा है? देखो, मन में तो यही चल रहा है कि देखो हमारा चाहे झोपड़ी है, हमारी झोपड़ी है, मगर हमें झोपड़ी को कोई वो चिंता नहीं है। ये जो घर है, ये घर बहुत मेहनत से बनाई गई, एक एक पैसे जोड़ जोड़ के ये घर बनाई गई है। और अगर जो घर टूटेगी तो घर के कोई वो नहीं, मगर जब मस्जिद पे बात आएगी तो बात नहीं सही होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये दरगाह भी, मस्जिद भी, घर भी लीगल है, तो फिर कैसे आप सुप्रीम कोर्ट को खुदाए करीम एक ऐसा दिल में उसके उमंग पैदा कर देगा, वो इसे फ्री होल्ड कर देगा। अच्छा, हाँ, ये हमारा यकीदा है, ये हमारा यकीदा है। और हमारा नहीं, ये हजारों लोगों का है। 60-70 हजार लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, जाड़ों में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे बैठे हुए हैं ये वही जानते हैं, और रातों दिन पढ़ाई कर रहे हैं। इस वजह से ना ही तो मंदिर जाए और ना ही मस्जिद जाए और ना ही किसी का घर जाए। लेकिन अगर बात करें, अगर मैं समझने की कोशिश, आपके पास क्या कागज है, डॉक्यूमेंट्स क्या है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ना दिखाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स है, क्या है आपके पास? हमें आधार दिया, पहचान पत्र दिया, पैन कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, ठीक है नहीं, 12 दिए, बिजली दी, गवर्नमेंट स्कूल दिए, हमें है, हर चीज दी। अगर ये रेलवे भूमि थी तो क्यों दिया? मैं ये जानना चाहता हूँ, जमीन के आपके पास क्या कागज है? मैं ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स वो नहीं जानना चाहता हूँ, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब नहीं जानना। आपके पास जमीन के क्या कागज है? क्योंकि जब कोई जमीन खरीदी जाती है, हाउस टैक्स की रसीद है, जमीन खरीद जमीन की वहाँ पर जो है 17 नंबर में जितने भी मकान है सबके कागजात हैं। कोई किसी रजिस्ट्री के हैं, सबके पट्टे हैं, बाकी रजिस्ट्री है। हाँ, खतौनी के पट्टे हैं, सबके पट्टे हैं। पट्टे हैं। सबके पट्टे किए हो? किस सरकार में सब तो पट्टे किए गए? अब भैया वो जिन लोगों के हैं वही बताएंगे। आगे आपको पता करना पड़ेगा कौन सी सन के किसके पास पट्टा है। पट्टे हैं, वही देखना। हाँ, 70-70 साल के, 80-80 साल की पट्टे हैं सबके पास। इसको परमानेंट क्यों नहीं किया गया? परमानेंट नहीं किया गया, कहने लगे कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं है, आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा, आप लोग रहो। ये बात बोला गया कि आप लोग रहते हो रहो, इसके आप लोग कोई चीज की परेशानी नहीं होगी, सरकार आपको कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, मतलब आपको रहने के लिए कह दिया गया आप रहो, यहाँ से आपको हटाया नहीं जाएगा और आपको कोई दखल नहीं होगी, आपसे वोट लिया जाएगा, आपकी सारी व्यवस्था की जाएगी, मगर आपको ये जगह तुम्हारा हो गया है। आपने वोट दिया,
अब वो सरकार नहीं है जिसको वोट दिया, सरकार दूसरी है, तो फिर कैसे? ये बात नहीं है, हम लोग वोट देते हैं, सबको वोट देते हैं। जब जिसकी वो आती है उस मंत्री को वोट देते हैं, प्रधानमंत्री को अगर वोट हम देते हैं। अगर हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, चलो मानते हैं एक बात को, अगर हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये हम इंसान नहीं है? नहीं, आप इंसान क्यों नहीं है? तो इसमें बीजेपी ये क्यों ला रही है कि भाई मुस्लिमों की वजह से कांग्रेस जीती है तो ये बस्ती हटाओ? किसने कहा ये बात? अरे लो तुम्हारा गोला पार, यहाँ पर कैमरे कौन है? अरे विधायक रह चुके हैं साहब, बीजेपी के। हाँ बीजेपी के। एक और है उनके साथ में, उनका नाम भूल गया हूँ मैं, एक नाम भूल गया मैं उनका। चंपावत में एक बस्ती उजड़ी थी, वहाँ पे 50 या 60 घर थे, वो वहाँ पे तुरंत पहुँच गए और उन्हें तुरंत जमीन मिल गई। यहाँ 60-70 हजार आदमी है। क्या नाम है आपका? अच्छा, काड़ गोदाम में इतने हिंदू रह रहे रेलवाई की जमीन पे, वहाँ पे जाके क्यों नहीं लोग कह रहे कि इसको भी हटाओ, इसको भी तोड़ो? यहीं पे क्यों, हमें क्यों? बम्बुलपुरा ये बताओ। आपको लगता है कि मुस्लिम है इसलिए आपको हटाया? बिल्कुल। देखो आप समझदार, आप देखते हैं न्यूज़ वगैरह, हर जगह मुसलमान को जो है लोग वो करते हैं, टारगेट करते हैं। मुसलमानों की मस्जिद हो, घर हो, कोई सा भी चीज़ हो, कभी कहते हैं बांग्लादेशी है, कभी कहते हैं पाकिस्तानी है, इनको रहने का हक नहीं है, इनको ऐसा है। हम बोलते हैं तो हमें आतंकवाद बता देते हैं लोग, कुछ हमको करते हैं तो ये लोग हमको जेल वगैरह कर देते हैं। आप सरकार ऐसे सरकार की बात करें, सरकार वो होती है जो सबको साथ में लेके चले। नहीं, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सबका, एक मिनट सर, प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री के सबको घर दे रहे तो आपको भी मिलता है, सबको मिलता है, ऐसा नहीं है। आप देखो तोड़ने को बात नहीं, दो आप तोड़ो, 2 जगह दो, मने नहीं। लेकिन ये बात रेलवे की है, ये सरकार की बात नहीं है, रेलवे की जमीन है। तो रेलवे की जितनी आ रही है तो रेलवे जितनी आ रही उतनी लो ना फिर। लो ना। ये क्या आप वहाँ तक मांग रहे हैं, पूरा बस्ती खत्म करने जा रहे हैं आप? जितनी उतनी लो ना। 4500-4400 घर कुछ आ रहे हैं, जो बातें आ रही 4400। हाँ, वो बात आपकी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से इसके कागज मांगे कि तुम्हारी जमीन कहाँ तक की है, हमें उसके कागज दो, खतनी खतौनी दो। और जो हमारी तरफ से यहाँ से गए थे मलिक भाई, उनके पास इसके पूरे कागज हैं। पूरे कागज है। तो चलिए अभी अगर मैं बस्ती दिखाने की कोशिश करूँ, आप देख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये झुग्गियाँ भी हैं कुछ, बहुत सारी आप देख सकते हैं यहाँ पर। बस्ती से कुछ नहीं होगा। ये झुग्गियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसको ये 30-35 साल से वो बातें कह रहे हैं। चलिए और आपको दिखाएं अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पर रेलवे लाइन है, एक इधर है और एक इधर रेलवे लाइन है। कैमरा पर्सन आप को दिखा सकते हैं, एक इधर रेलवे लाइन है, एक इधर रेलवे लाइन है। इधर आप ये आपका ये दरगाह है कि मस्जिद है? मस्जिद की ये दरगाह है और ये मस्जिद की ग्राउंड है, यहाँ नमाज होती है। तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा से बहुत कम मतलब फासला है इसके बीच का रेलवे का, और बहुत ही नज़दीक है। यहाँ मस्जिद दरगाह दोनों है जो यहाँ के निवासी बता रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लोग भी हैं और लोग रहते हैं। अब समझने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकार जो रेलवे की ज़मीन है क्या इनको देती है, या जिस तरह से अगर संपत्ति की बात की जाए, संपत्ति जो है सरकार की है, सरकार लेती है। इनके निवासियों का कहना है कि हम बेघर हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगा रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि दीवारें अभी नई है। ये कब्रिस्तान की ताकि गंदगी ना हो। हाँ, तो ये नया कंस्ट्रक्शन नया है, हम जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लोग हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहिब। मोहम्मद साहिब, आप यहीं रहते हैं, लेकिन जो ये ज़मीन है ये एकदम रेलवे से सटी हुई है, आपकी मस्जिद दरगाह है और वहाँ भी हमने देखा तो आपका सटा हुआ एरिया है, तो डर नहीं लगता है आप जब यहाँ रहते हैं? हाँ, क्यों नहीं लगता है, डर भी लगता है, पर इन्होंने ये जो बिछा दी है इसी की वजह से तो डर लगता है। एक वक्त वो भी था कि यहाँ से ट्रेन आगे नहीं बढ़ी थी, तो ये इन बुजुर्गों का ही तो करम था, यहाँ से ट्रेन आगे नहीं बढ़ी थी, दुनिया का इंजीनियर आ गया था, तोबा तिल्ला करी, दरगाह के अंदर जाके ट्रेन खुद चल दी। अच्छा। हाँ, ये रिकॉर्ड है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी। और जब इस गोला के अंदर पानी आया था, जब पटरी डूबी थी, तो इस गोला के अंदर जाकर एक बूंद पानी नहीं था, इस दरगाह के अंदर एक बूंद पानी, और पटरी डूब गई थी। तो ये इनका करम नहीं है, इनका कर्म है। चलिए इनका मानना है कि इनका कर्म है, आपका मानना है, हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन इनका मानना है इनका कर्म है। लेकिन ये जो अगर बात करें इस मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। अब इस मामले में इस समय मीडिया से लेकर हर जगह एकदम बहस चल रही है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, और लोग चर्चा कर रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि इस मामले में अब आगे क्या होगा। बहरहाल ये जो है ये खतरे के लिए तो है ही है, क्योंकि अगर बगल में रेल है या इनको कहीं शिफ्ट किया जाए, इसको बस्ती की अगर बात करें,
यहाँ बस्ती को और या कहीं ज़मीन दी जाए, इनको कहने का मकसद ये दे रहे हैं सर ज़मीन हमें, सुनिएगा, मोदी योजना में ज़मीन मिल रही है सिडकुल के अंदर, ठीक है नहीं, हमारे सबके बच्चों के स्कूल यहाँ, हमारे कारोबार यहाँ, नहीं घर हमारे एक बात नहीं, हम सही सच के साथ हैं, अगर ये खतरे की जगह है, अगर आपको कहीं ज़मीन दी जाती तो आपको तो वहाँ लेना ले चाहिए। लेंगे तो फिर कारोबार कहाँ से लाएंगे? नहीं, वहीं आप जब सब पूरी पूरी बस्ती उठ के जाएगी तो आपको तो सही होना चाहिए कि चलिए हम सिडकुल में फेंक रहे हैं सर, सिडकुल में फेंक रहे हैं। कितना दूर है यहाँ से, सितारगंज से भी कई किलोमीटर पीछे है, कितना होगा यहाँ से? मैक्सिमम होगा 30-40 किलोमीटर। 30-40 किलोमीटर। ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ ज़मीन देने की बात कही जा रही है। चलिए धन्यवाद आपका। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, जिसको हम, आप पीछे रहिए, मेरे आगे आगे क्यों नहीं? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो मस्जिद और इधर बस्ती और इधर दरगाह, इन लोगों का कहना है कि ये मंदिर और दरगाह कैसे तोड़ सकते हैं हम, ये भी बहुत बड़ी बात है इन लोगों का जो कहना है। और आप समझ सकते हैं इस मामले में आगे क्या होगा, बने हैं। जीने का सहारा है हमारा, तो यो जीने का सहारा है, हम तो इनके पास जाते अपनी रोते हैं, गिरगाटे। अभी बीच में जब ये उखड़ने को हुआ था ये, हम तो इनके आगे रोए भी थे, दुआ भी करे थे। आज इन्हीं का करम है जो इतना कुछ बचा। करम है, तो इनका कहना है कि ये करम है, तो समझ सकते हैं। और बहरहाल अब आगे की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूँ राज विरसा, जय हिंद।